हेलो एवरीवन। एसएससी के सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने अभिनय सर की लीड में चेयरमैन से मीटिंग की और इस मीटिंग के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे। चाहे वो गलत क्वेश्चंस के पूछे जाने का मुद्दा हो और भी नॉर्मलाइजेशन के सवाल बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए। अगर हम गलत क्वेश्चंस का देखें तो पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले कुछ सालों में गलत जो क्वेश्चंस आते थे वो 2 से 3 आते थे, ये हर साल होता था। लेकिन इस साल 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 18 से 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत पूछे गए थे। और इसे जब चेयरमैन के सामने रखा गया तो उन्होंने भी इस गलती को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि अब इन चीजों में सुधार तो नहीं किया जा सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज की एश्योरिटी दी कि आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं पूछा जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने फिर स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने इस मुद्दे को उठाया कि जो एग्जाम का जो लेवल है, जो पैटर्न है, वो भी अनबैलेंस है। तो इस चीज पर भी बात की गई कि जैसे हम एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के अंदर आप देखें 2024 के अंदर जो पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो सीजीएल के लेवल के थे कुछ क्वेश्चंस, और सीजीएल में अगर हम बात करें तो सीजीएल का के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो एमटीएस के लेवल के थे। एसएससी के हर स्टूडेंट को ही मालूम है कि जो एमटीएस का जो पेपर होता है उसमें 10th पास जो बच्चा होता है वो एलिजिबिलिटी उसकी होती है, और जो सीजीएल एसएससी का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है सीजीएल का, वो एक ग्रेजुएट बच्चा दे सकता है। तो जो टीसीएस है, जो पेपर जो कंडक्ट करवा रही थी, वो मतलब क्वेश्चंस को ही डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि एमटीएस में किस तरह के क्वेश्चन देने हैं और सीजीएल में किस तरह के क्वेश्चन देने हैं। इससे बच्चों को बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होता है या जो कम पढ़ने वाला बच्चा होता है, अगर आप पेपर का पैटर्न धीरे मतलब बिल्कुल ही हल्का कर दोगे तो फिर बच्चों के ऊपर 100% मतलब मार्क्स का मतलब 100% एक्यूरेसी का प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसमें आप अच्छे बच्चे और ना पढ़ने वाले बच्चे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। तो इस मुद्दे को भी उठाया गया और उसमें चेयरमैन ने कहा कि आने वाले टाइम में पेपर का जो लेवल होगा वो पेपर के हिसाब से ही किया जाएगा। और उन्होंने इस चीज की एश्योरिटी दी कि टीसीएस जो अब तक पेपर कंडक्ट करवाती थी, आने वाले टाइम में अब टीसीएस पेपर कंडक्ट नहीं करवाएगी। अब इसमें कौन सी संस्था आगे आएगी उसको भी डिक्लेयर नहीं किया, बट इट इज मेक श्योर कि अब टीसीएस पेपर कंडक्ट नहीं करवाएगी। फिर हम अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो उसमें भी काफी झोल था, बच्चे बहुत परेशान थे। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अपने आप में ही क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी ये कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी क्या होगा, जो सबसे अच्छी चीज अभी तक सामने आई है, जो मेंस का पेपर होता है सीजीएल का मेंस का पेपर वो 2 शिफ्ट में होता है, तो अब वो 1 शिफ्ट में ही होगा। जी यस, 2 शिफ्ट में ना होकर मेंस का जो पेपर है वो 1 ही शिफ्ट में होगा, ठीक है। और उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि आने वाले टाइम में हम जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर रिफॉर्म करेंगे, और हो सकता है जो परसेंटाइल का जो सिस्टम है उसे ही अप्लाई कर दिया जाए। तो इन चीजों में अभी बात चल रही है। फिर ये क्वेश्चन उठाया गया कि ओवर एज जो बच्चे हैं और उन्होंने जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए हैं उनका क्या। तो उस पर चेयरमैन ने ये बात कही कि अब इस चीज में तो कुछ नहीं किया जा सकता, हाँ, क्योंकि इसमें एसएससी कुछ नहीं कर सकता। आप इस चीज को कोर्ट में या फिर गवर्नमेंट के आगे लेके जाइए इस मुद्दे को। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप कोर्ट तक जाइए, क्योंकि कोर्ट की जो सुनवाई है वो जल्दी होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी नॉमिनेशन की बात हो गई, इसके अलावा वेटिंग लिस्ट और जॉब एलोकेशन की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि लोअर ग्रेड की नियुक्ति के अंदर भी रिफॉर्म किया जाए, उसमें भी सुधार करना चाहिए। तो एसएससी ने कहा है कि इसके अंदर भी वो इसको भी कंसिडर करेंगे, मतलब इसके अंदर भी सुधार किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, ठीक है। तो हमने मोटा मोटा जो बच्चों की जो समस्याएं थी, टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने मिलकर चेयरमैन से बात की और बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चंस भी किए गए और चेयरमैन ने अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट किया और रिफॉर्म करने के लिए भी चेयरमैन अग्री हो गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जो मुद्दा है उसे भी उठाया गया और उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है, टीसीएस का जो एसएससी का जो काम है वो एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना और रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मामला है, अब सवाल ये उठता है कि हमें फ्यूचर के लिए किस तरह के प्लान्स करने चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा एसएससी के अंदर रिफॉर्म करवा पाएं। तो इसमें जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, ट्विटर कैंप बड़े बड़े मतलब बहुत सारे एसएससी के टीचर्स ने छेड़ा हुआ है। तो ट्विटर कैंप के अंदर आप आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा टीचर्स जुड़े, ठीक है। जब सारे लोग टीचर्स और स्टूडेंट्स जितने भी एसएससी से जुड़े हैं सब यूनिटी में काम करेंगे तो देयर आर हायर चांसेस कि हम गवर्नमेंट को एसएससी को प्रेशराइज कर पाए, जो चीजें हम चाहते हैं उन चीजों में हम सुधार ला पाए। तो सभी स्टूडेंट्स से, सभी टीचर्स से यही रिक्वेस्ट जाते रहते कि ज्यादा से ज्यादा आप साथ में यूनिटी में काम करिए, सभी बच्चे और स्टूडेंट जुड़े, ठीक है।
जिन भी बच्चों को ये लगता है कि 2024 में मतलब उनके मार्क्स अच्छे थे फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सभी स्टूडेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमसे जुड़ने की कोशिश करिए ताकि हम आपकी आवाज को आगे तक लेके जाएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।